हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने कि बिहार दरोगा 2023 में जो है जिनका प्री का रिजल्ट आया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। वो अपने मेंस की जो है तैयारी के लिए जो है अच्छी एक रणनीति बनाए और उस रणनीति के तहत अपना स्टडी को करें ताकि आप सभी को जो है सफलता मिल पाए। और देखिए, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उन लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी निरंतर पढ़ाई को जो है जारी रखें। आने वाले समय में आपको फिर से मौका मिलेगा। देखिए, कभी भी असफलता जो होती है ना, ठीक है, असफलता ये चीज़ बहुत ही, देखिए ये वर्ड जो होता है ना, बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। असफलता कभी है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता में ये सिखाती है कि हमसे क्या गलतियाँ हो गई, ठीक है, और फिर उस गलतियों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जो भी हमसे गलतियाँ होती है उस गलतियों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है और उसके साथ फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि देखिए असफलता में ही आपको सफलता भी छिपा हुआ है। जिस दिन यह हट गया उस दिन आप सफल हो गए। तो निराश नहीं होना, अच्छे से तैयारी करना है। और देखिए, इस आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसआई का जो 2021 वाली वैकेंसी थी, जो मेंस एग्जाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, इस क्वेश्चन पेपर का जो प्रीवियस ईयर को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग पहली बार है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं बिहार दरोगा का 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ। इस बार भी मेरा रिजल्ट हुआ प्री में, तो एक मेरे को अच्छा अनुभव है बिहार दरोगा के एग्जाम को लेकर, ठीक है। पिछली बार भी मेरा प्री एंड मेंस दोनों क्वालिफाई हुआ था, किंतु फिजिकल जो है आपको पैर के में चोट हो जाने की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ, यदि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में बिहार दरोगा मेन से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसके साथ नीचे आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा मैं उसको समझाते चलूँगा, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन जो होता है निम्न परिघटना के कारण होता है, ठीक है। तो यह देखिए, यह अपवर्तन के कारण होता है, यानी सूर्य यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो है लाल जो आभासी प्रतीत होता है 1-2 मिनट पहले ही, जैसे कि लगता है कि सूर्य निकल आया, तो ये सब जो है आपको अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। देखिए, अपवर्तन के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे रात में आप तारे टिमटिमाते हैं, तारे लगते हैं कि जल रहे हैं, ठीक है, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से क्या कुछ ऊपर दिखाई देती है। जैसे कोई पानी में आप लकड़ी डाल दीजिएगा, तो लगता है कि वो टेढ़ा हो गया, तो यह भी आपको एक अपवर्तन का ही कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था ना दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था पिछले बार मेंस का, और इसमें बहुत सारे जो है साथी गलती भी इस क्वेश्चन का किए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ये आपको बुल्गारिया हुआ था, ठीक है। यह 1915 ईस्वी, जिससे आपको पता होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, यानी 4 साल तक चला था, ठीक है। और इसमें जो बुल्गारिया था ब्रिटेन के खिलाफ 1915 ईस्वी में शामिल हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है। तो बहुत सारे लोग इसको गंगा लगा देते हैं, किंतु टिहरी बांध जो यह उत्तराखंड में है, और ये भागीरथी तथा विलंगना का जहाँ पे संगम है, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आपको टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। यदि यहीं कहे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यदि ये गुरुत्वीय बांध कर दे तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर गुरुत्वीय बांध हो जाएगा आपका कौन, भाखड़ा नांगल। याद रखिए, भाखड़ा नांगल जो है आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हो जाएगा, जो कि सतलज नदी पे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो यह घट जाती है, ठीक है। यदि यहीं पर चालक होता तो फिर प्रतिरोधकता इसका बढ़ जाता ताप के साथ, किंतु अर्धचालक का रहा तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए, ये आपको रीजनिंग है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसे ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। यदि आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपको कृष्णराज तृतीय बने थे, ठीक है। देखिए, 1799 इसमें चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्ण राज तृतीय को बनाया गया। वह वाड्यार वंश का क्या था, शासक था, और यह अल्पवादी था, और इसको अंग्रेजों ने क्या किया, फिर मैसूर का शासक बना दिया, और फिर इससे क्या कर लिया, आपको इससे सहायक संधि कर ली। अब सहायक संधि आपको पता हो क्या है। सहायक संधि के तहत अंग्रेज अपने कुछ सैनिकों के टुकड़ी को उस राज्य में जो है रख लेते थे, ताकि
उस राज्य के बारे में सारी स्थितियां जो है उन सैनिकों के माध्यम से चले और उनके राजनीतिक जीवन में भी जो है हस्तक्षेप किया करते थे। तो ये थी सहायक संधि जिसको कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। इसे जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम आपको सिलिकेट है। क्या? सोडियम सिलिकेट। और इसका देखिए रासायनिक सूत्र दिया हुआ है Na2ClSi, ये आपको सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रत्येक राज्य से सभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह आपको चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सांसदों की निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, सन 1919 ईस्वी में घटित हुआ था। 13 अप्रैल, ये डेट याद रख लीजिए, कभी कभी आपको डेट भी पूछ देता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था कब? सन 1971 ईस्वी में बना था। ठीक है। क्योंकि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देखिए, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब पूर्वी पाकिस्तान पे जो है पाकिस्तान उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता था, वहाँ का विकास नहीं कर पा रहा था, वहाँ के नागरिकों का शोषण हो रहा था, तो पूर्वी पाकिस्तान के एक थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने एक मुक्त वाहिनी सेना बनाई और इसके तहत जो है बांग्लादेश में राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया। उसमें भारत ने साथ दिया और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित किसमें चांदी नहीं है? तो देखिए, जो चांदी नहीं है आपको जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं है, क्योंकि जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल का मिश्रण है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो यह एमाइलेज जो है यह स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? यह आपको विद्या है। जाया जो है यह चावल का किस्म है। क्या? चावल का किस्म है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का है? तो ये आपको पेराम्बूर है। और पेराम्बूर कहाँ है? तो याद रखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि चेन्नई में स्थित है। जो इसका उद्घाटन आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1955 ईस्वी में किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या बनता है, रेलवे का कोच बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य नहीं किया है? चंद्रशेखर जो है इन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। बाकी सभी जो है पीवी नरसिम्हा राव जो देखिएगा, ये आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और एच डी देवगौड़ा जो थे यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो है ये आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर भी आपको याद रखें यूपी के ही थे, किंतु ये कभी मुख्यमंत्री के पोस्ट पे नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनॉल एवं पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो दूध को दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है परिवर्तित कर देता है। ठीक है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? तो यह आपको सुनहरा धान है। ठीक है। चलिए, इसे गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है आपको मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में आपको D2 भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय तो आपको यह मुंबई CST है। ठीक है। नई दिल्ली जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है। कोलकाता पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से आप सभी को पता होगा एनीमिया। विटामिन सी की कमी से देखिएगा यहाँ पर स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है। कभी कभी भूमध्य रेखा पूछ देगा, फिर कभी कर्क रेखा पूछ देगा। तो आप इन सभी देशों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो भूमध्य रेखा निम्न से देखिए जो है भारत से क्या हो नहीं गुजरता, भारत से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? जैसे मैंने पहले बताया आपको, यह सतलज नदी पर है। ठीक है। देखिए भाखड़ा जो है ये आपको कहाँ है? भाखड़ा आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। जबकि नांगल जो है ये आपको पंजाब में है। दोनों जो बांधे अलग अलग है, दोनों के बीच की जो दूरी है याद रखिएगा वो 13 किलोमीटर की है। दोनों जो है अलग अलग बांध है, किंतु दोनों सतलज नदी पे ही बनाई गई है। ठीक है। देखिए भाखड़ा बांध के जो पीछे जलाशय बना है उसका नाम गोविंद सागर जलाशय है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह आपको शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। और शरावती नदी जोग जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या था? यह देखिए मुनिस अल अरवा था। मुनिस अल अरवा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को आपको फरवरी 1922 ईस्वी में वापस ले लिया और यह आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। क्यों लिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें कि अंग्रेज पुलिस वालों को जो है उग्र भीड़ ने एक थाने में बंद कर वो जला दिया था, जिसमें 15 से 20 जो है अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। इसी से रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ले लिया था और इन्होंने उस समय आंदोलन को वापस लिया था जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नामदफा याद रखिए आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए केबुल लमजाओ आता है। केबुल लमजाओ झील कहाँ है? तो याद रखिए यह मणिपुर में है। नोकरेक मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है कि नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसके लिए HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है नकाशीदार कांच बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? यह आपको 24वां संविधान संशोधन में किया गया था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस पर बहुत सारा जो है डिबेट हुआ था। बहुत सारे लोग 42वां संविधान संशोधन लगा रहे थे, किंतु आपका सही होगा 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर 24वें संवैधानिक संशोधन जो सन 1921 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह आपको अमरकंटक से निकालता है। ठीक है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? यार ये पूगा घाटी आपको लद्दाख में स्थित है। ये दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी जो है आपको एक यूनिक क्वेश्चन होते हैं, तो अभी भी आपको इस तरह का नाम कभी सुनने को मिले तो ऐसे सब क्वेश्चनों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यह भूतापी ऊर्जा के लिए क्या है? पूगा घाटी आपको लद्दाख में है, जो कि भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है 40 की कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद था? यह आपको मगध जनपद था। मगध जनपद कहाँ? बिहार में पड़ता है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों की जो है खोज हुई थी। बंगाल में अमला डैश का उत्तराधिकारी होता था। अमला जो होता था कैसा अधिकारी होता था? यह एक जमींदार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्राह नस्ल है किसकी? सभी को पता होगा, भैंस की नस्ल है। 43 से 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें आपको टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है, देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था क्या? संविधान निर्माण के भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो जरीब जो है यह अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है। देखिए जो पोलज परौती बंजर अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण था, जबकि जो जरीब था यह उसके समय का वर्गीकरण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? 24वां तो आप सभी को पता है महावीर स्वामी, 23वां आपको जो थी यह पारसनाथ थे और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन, जिसे हम BRO के नाम से भी जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। देखिए इसका कार्य क्या है? तो भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी सड़क निर्माण का कार्य होता है, ठीक है, जो भी सीमा हो गया, सीमावर्ती क्षेत्र में जो सड़क निर्माण का कार्य करता है, ठीक है, यह आपको BRO के द्वारा ही किया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पे? अंकलेश्वर याद रखिएगा यह आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात में स्थित पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह आपको वाजिद अली शाह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो यह आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, बोकारो का है तो आपको फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भिलाई जो है याद रखिए छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला आपको उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो यह आपको जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद 55 है। ठीक है, बाकी के वो प्रश्न जो है आपको मैथ रीजनिंग के थे। दोस्तों जितने भी अभी तक, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, बिहार SI का प्री एंड मेंस का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा और आने वाला समय में भी आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है इसमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे क्या बोलते हैं? IMF बोलते हैं। इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुआ था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इसे कहते हैं। ठीक है,
इसका मुख्यालय देखिए दिया हुआ वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में, और दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो ये आपको परजीविता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो यह निषाद के नाम से जाने जाते थे जो वनवासी होते थे। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा दर्रा स्थित है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में डेबसा दर्रा है। ठीक है, यह कुल्लू यम स्फीति के मध्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 के निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो यह आपको पार्थेनियम हो जाएगा। ठीक है, यह एक एलर्जी कारक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालिका जो नलिका है यह जाइलम का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन ऊतक है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थ का संवहन करना होता है। ठीक है, और इसके निम्न जो भाग होते हैं वाहिनिका हो गया, वाहिका हो गया, तंतु हो गया, मृदु तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी जो देखिए पश्चिमी घाट जो है, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट जो है ये आपका जैव विविधता अति क्षेत्र का काम करता है, क्योंकि जैव विविधता का हॉटस्पॉट इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वेथलिंग कप, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत बार जो है जो प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें आपको बताया भी कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित इस तरह का जो खेल और उससे संबंधित कप हैं और उससे संबंधित जो शब्द हैं उसे भी आप जरूर याद रखिए, जो कि खेलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ था? कब हुआ था? तो यह 1950-52 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसे अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि हाँ, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो जो सूती का वस्त्र है, सूती वस्त्र हड़प्पा के किसी भी जगह से सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पलनी आपको हो जाएगा। कामेट जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए कामेट उत्तराखंड हिमालय का भाग है, यानी कि यह उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? यह 2017 में मिला दिया था। रेल बजट जो है पहले एक आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, किंतु 1925 में जो है 1925-26 में इसे क्या कर दिया, आम बजट से अलग करके रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। किंतु जब मोदी गवर्नमेंट आई तो ये इसने 2016 में एक समिति गठित किया और इसके तहत यह फैसला लिया कि जो रेल बजट है इसको आम बजट के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा, और मकर भी दिए गए। और जो 2017 में जो है फिर से रेलवे बजट जो है आम बजट के साथ ही पेश किया गया, जो कि प्रथम वित्त मंत्री पेश करने वालों आपको अरुण जेटली थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? उन्होंने आपको नागलपुरम की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती, तो वह कौन सी गैस है? यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम है किसके समान है कह रहा है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, देखिए CAG जो कि हमारे देश का कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होता है, जो कि खर्चे होते हैं ठीक है सरकारों के द्वारा, उसका यह निरीक्षण करता है, और इसको जो हटाने की प्रक्रिया वो आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, देखिए इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है। इसे याद रखिए, अनुच्छेद आपसे कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, CAG का जो संबंध है हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से। ठीक है, महान्यायवादी यदि करते तो आर्टिकल 76 में जो है आपको महान्यायवादी का चर्चा है। सेरिकल्चर का संबंध है किससे? तो ये आप सभी को पता होगा, रेशम से है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? यह आपको आइचोर्निया है।
आइचोनिया एक हानिकारक जलीय खरपतवार है, इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। जो लोग देखे होंगे अब जलाशय जहाँ पे यानी कि तालाब होगा वहाँ पर क्या होगा, जलगोभी हम लोग कहते हैं, जलकुंभी उसको आइचोनिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अभी कल का सेट यदि आप BSSC का लगाए होंगे तो उसमें ये मैंने बताया था। सार्क की स्थापना सन 1985 ईस्वी में किया जाता है ढाका में। इसका मुख्यालय आपको जो है नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू में है। और इसका जो सदस्य नहीं आपको ईरान है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। ये आपको शाहजहां के समय में किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने की किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो है आपको पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म ज़्यादातर आपको प्राकृत भाषा में प्रयोग करते थे, जैन धर्म वाले। कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए अणुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है। यह कमजोर बल होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल को से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, यह आपको अणुचुंबकीय पदार्थ है। 82 है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो यह याद रखिएगा संकीसा स्तंभ पे है। ठीक है। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है और यह कहाँ है, यह आपको उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं रेचल कार्सन है। ठीक है। तो आप भी जो है ऐसा करिएगा, जो भी वर्तमान में यानी कि एक साल के अंदर में जो भी किताब लॉन्च किए हैं नए, ठीक है, तो किताबों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 85 तिलैया बांध किस नदी पे है, आपको बराकर नदी पे है। ठीक है। और यह कोडरमा झारखंड में है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है तिलैया बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। किसको किसको, सिर्फ चाय को छोड़कर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोडरमा डैश के उत्खनन के लिए जाना जाता है, किसके उत्खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा आपको अभ्रक के उत्खनन के लिए जाना जाता है। यह कहाँ है, यह झारखंड में स्थित है। पहले यह बिहार में था, जब बिहार अलग नहीं हुआ था। यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे सुमेलित जो किया है मैं उसको डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आप याद करिएगा। देखिए जितने भी 101, 2, 3 और 4 जो कि नवीनतम संविधान में संशोधन किए गए हैं, ठीक है, उसका संबंध किससे है। तो सबसे पहले 100 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इंडिया, ठीक है, वर्सेज बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सुधार, कुछ भूमि का अदला बदली किया गया था, तो एक 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब बात आती है 101 में क्या है। तो देखिए एक संवैधानिक संशोधन, 101वां संविधान संशोधन जो है वस्तु या सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। यानी GST जब भारत देश में लाया गया था तब संविधान में 101वां संशोधन किया गया था। 102वां जो संशोधन है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। संविधान संशोधन 103 जो है यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो यानी कि EWS, जो कि स्वर्ण जाति, जो कि कमजोर वर्ग, देखिए EWS के अंतर्गत जो आती है, ठीक है, उसके लिए 10% का आरक्षण किया गया है संविधान में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चौथा जो था 104, इसके तहत लोकसभा में अंग जो भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट था, जिससे कि आपको पता हो कि लोकसभा में राष्ट्रपति चाहे तो 2 आंग्ल भारतीय को नियुक्त कर सकता है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो तो, और विधानसभा में एक कर सकता है राज्यपाल। तो इन दोनों जो प्रावधान था इसको खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ SC, ठीक है, तथा ST के जो 10 वर्ष का आरक्षण है लोकसभा तथा विधानसभा में, उसे 2030 तक याद रखिए, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसे जरूर याद रखिए, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इतना सारे जितने भी फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो इसका परिणाम जो है समान रहता है, यह सही नहीं रहा है क्योंकि परिणाम इसका बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी पर जो जीवनी लिखा है यह DG तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि इनकी जीवनी DG तेंदुलकर ने लिखा है। उन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में यह पुस्तक लिखी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। यानी रेगुर मिट्टी को जैसे कि आप पता होगा कि काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको असम में राज्य में स्थित है। ठीक है। नामेरी कहाँ है, याद रखिए यह असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक क्रम व्यवस्थित करना आपको
ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या है, पहले आपका क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। जब रोग होता है तो कहाँ जाता है आदमी, अस्पताल जाता है। अस्पताल के बाद क्या होता है कि लोग भर्ती हो जाते हैं, इसका रोग का निदान होता है, ठीक, मतलब बताया जाता है कैसे इसका निदान होगा, और फिर इसके बाद उपचार इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही हो जाएगा, रीजनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, ये आपको वुलर झील है। कहाँ है, तो आपको इधर के जम्मू कश्मीर में नैनीताल, आपको उत्तराखंड में डल झील, आपको जम्मू कश्मीर में भीमताल भी आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। यह किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा यह आपको मूल दाब के कारण होता है, ठीक है, इसी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज का विभाग जो था वो किस तरह का विभाग था। दीवान अर्ज जो था यह आपको सैन्य विभाग था, ठीक है। और इस विभाग का गठन याद रखिए किसने किया था, इस विभाग का गठन आपको बलबन के द्वारा किया गया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था। ये क्वेश्चन आया था कि पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य काफी चर्चाओं में रहा है इस बार, लक्षद्वीप, यह लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कर दिया गया, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितनी सीटें हासिल करनी चाहिए, तो लगभग से आपको 1/10 मानी 543 यदि सीटें हैं तो आपको 54 यानी 55 सीट यदि जिस भी पार्टी के पास रहेगा वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनेगा। इस बार में लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई नहीं था, क्योंकि जो कांग्रेस था इसके पास सिर्फ 53 सीटें थी, ठीक है, थी 2019 वाले चुनाव में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 100 जो प्रश्न थे, ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था। तो आज का सेशन जो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा, और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अच्छे से तैयारी करिए और चैनल से जरूर जुड़े। आपको इसी चैनल के माध्यम से मेंस की मैं तैयारी करा। चलिए मिलेंगे इसके फिर नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।